वो उसका क्रेडिट मैं बहुत सारा देना चाहूंगा मुंबई शहर को भी, कि यहाँ ना आप जब सब देखते हो, सब कुछ देखते हो, और शायद द काइंड ऑफ पीपल आर अराउंड मी, तो अच्छे लोगों की सोहबत में, या फिर जिनको आप बोल सकते हैं इंस्पिरेशन, तो आपके मुंबई में नो ऐसे कहीं ना कहीं दिखते ही रहते हैं आपको सारे, ऑल दीज स्टार्स एंड सक्सेसफुल पीपल। तो उनके साथ उनकी स्टाइलिंग देख के ऐसे ठीक ही है, मतलब ऐसा कोई ग्रेट नहीं है मेरा, but I like to wear what I like, and I don't go by the brands, definitely. बहुत अच्छा है भाई, जो पहनो दिल से पहनो, अपने आप स्टाइलिश हो जाता है। जाकिर खान भाई साहब है यहाँ पे, उनकी भी मैं बहुत कदर करता हूँ। अरे आई लव हिज जर्नी जाकिर भाई, लव यू, लॉट्स ऑफ लव, विक्ट्री वे फॉर यू एज वेल। बहुत शायद हिंदुस्तान में मैं अगर किसी बहुत अगर उंगलियों पे गिने जा सकते बहुत टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग, तो उसमें से जाकिर भाई हैं। एंड वी आर सो लकी दैट वी हैव जाकिर भाई, जाकिर खान एज एज ग्रेट टैलेंट। इंडिया इंडियाज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट, तो इंडिया के पास जाकिर भाई हैं, तो बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं दिल से बहुत कदर करता हूँ उनकी। और वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है, तो बहुत अच्छी बात है, और वो हमेशा होना चाहिए। ओके, व्हाट कम्स टू योर माइंड जब मैं ये नाम लेता हूं, सोनू निगम? परफेक्शन, बहुत ही मतलब कमाल, एकदम ऑलमोस्ट गॉड, ऑलमोस्ट गॉड। अरिजीत सिंह? अरिजीत सिंह दीवानापन, जुनून, ऐसा क्लासिकली द बेस्ट वोकलिस्ट। रफ्तार? रफ्तार, बहुत ही कमाल की रफ्तार, और बहुत प्यारा इंसान। यो यो हनी सिंगर? तो हनी सिंह, योयो पाजी तो इंस्पिरेशन ही आएगी, क्योंकि योयो पाजी को तो पूरा पूरा उन्होंने जो म्यूजिक सीन बदल दिया यार। इज इट इजी, मतलब मैं यही भगवान से प्रे करता हूँ कि हम ना थोड़ा सा भी, अभी बहुत थोड़े थोड़े लोग ये सब बोलते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़े लोग बोलते हैं कि टोनी के एक तरह के गाने होते हैं, टोनी जैसे गाने, टोनी जैसे गाने। वो ही मुझे फील होता है कि यार मतलब एक जॉनरा जो कि आपके नाम के साथ जोड़े जाने लगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वो जो सही मायनों में एक आर्टिस्ट हैं जिनके लिए मैं कहूंगा, वो है योयो पाजी, मिस्टर हनी सिंह, रेवोल्यूशनरी, इंस्पिरेशनल। रेवोल्यूशनरी इंस्पिरेशन, पहली बार मैंने ये टर्म सुना, पर मजा आ गया सुनकर। ऑलराइट, बादशाह? बादशाह भाई बहुत 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 कमाल। बादशाह भाई के लिए क्या बोलूं, मतलब डेफिनेटली ये सेम सब चीजें अप्लाई होती हैं उनके लिए भी। उन्होंने एकदम कमाल किया है, और आई थिंक आई कैन से सक्सेसफुल, ही इज सुपर सक्सेसफुल। मतलब उनके गाने आते ही आग लगा देते हैं, विच इज नॉट इजी। मैं यही उस दिन नेहा को भी बोल रहा था कि नेहा, बहुत कमाल की बात है कि बादशाह भाई जो गाना बनाते हैं वो इतना सुपर हिट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आसान नहीं होता पूरे मास को, पूरे कंट्री को हिला देना। तो बादशाह भाई, हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, बोहेमिया? और विभोर पराशर, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स वी हैव इन द कंट्री। विभोर भाई, लव यू, यू आर अमेजिंग। ऑलराइट, अब ये बता, बोहेमिया? वो है लेजेंड, लेजेंड। उनको तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। कभी अभी शूटिंग के दौरान शहनाज गिल पर दिल आया कि नहीं, बताओ टोनी? अरे वो बहुत क्यूट है, वो बहुत ज्यादा क्यूट है, और बहुत खूबसूरत है, नो डाउट अबाउट इट। और उनपे दिल ना आए, वो फिर दिल ही क्या, आना ही चाहिए। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है, और सबसे अच्छी बात है, इंसान बहुत प्यारी है। तो उनको बोला तुमने कि दिल आ गया, ऐसा बोला कि नहीं उनको? वो ना मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं, मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो हम बोल देते हैं, शहनाज गिल को अगर आप देख रही हैं, जब ये वीडियो वायरल हो जाएगा, तो टोनी आपको बोलना चाहता है कि दिल आ गया। नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि सबका ही आता है उनपे तो दिल, सभी प्यार करते हैं उनको, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। क्या बात है मेरे बदमाश भाई। अकॉर्डिंग टू यू, हाँ, भारत का सबसे फेवरेट सिंगर तुम्हारा कौन है? एक नाम लेना है, एक सिंगर जो आप बोलते हो ये वो है। जो अरे बाप रे, एक नाम टोनी। आ, देखिए, अभी बहुत सारी मेल सिंगर्स की सबकी बात हो गई, कह रहे से श्रेया घोषाल। यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन।
इज अ गॉडेस, मतलब कमाल है, बहुत कमाल है, बहुत ही ज्यादा, मैं बहुत बड़ा फैन। यू नो व्हाट, मैं देखूं, मैं सोचता हूँ कि यार नेहा कक्कर, श्रेया घोषाल, इन सब में राइवलरीज होंगी, ये होगा वो होगा, बट आई लव द फैक्ट दैट नेहा इज योर सिस्टर। तब भी तुमने श्रेया का नाम लिया। आई लाइक यू फॉर इट। देखो डेफिनेटली अपनी सिस्टर का तो नाम मैं नहीं लूंगा, नेहा ने पूरा कंट्री, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काइंड ऑफ 40 मिलियन फॉलोअर्स आई थिंक, उससे भी ज्यादा है, तो पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। पर मैं अपनी सिस्टर्स का कभी भी, मैंने बहुत टाइम से एक वो किया है कि मैं कभी भी सिस्टर्स का नाम नहीं लूंगा। और पर बजाय वो बात भी छोड़ दे, फिर भी श्रेया घोषाल मेरी फेवरेट सिंगर है और बहुत ही कमाल है, उनको में कोई डाउट की बात ही नहीं है। जहाँ क्रेडिट, ड्यू क्रेडिट जहाँ देना बनता है वहां देना ही चाहिए। क्या बात है, आई लव दिस, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस मेरे भाई। एक अफवाह जो उड़ी थी, जो तुमको लगा यार ये नहीं उड़नी चाहिए तुम्हारे बारे में, वो क्या थी? वो यही है कि नेपोटिज्म, व्हाई दे से कि वेरी फ्यू पीपल कि टोनी इज अ नेपोटिज्म प्रोडक्ट। मतलब मुझे समझ नहीं आता, अगर नेहा कक्कर, अगर वो कैमरा पे नेहा आती हैं और मैं पीछे उनका कैमरामैन हूं, तो क्या मैंने साथ में स्ट्रगल नहीं किया? तो फिर मतलब आप फिर ये बोलते हैं कि ये तो वही वाली बात हुई ना कि ऐसे तो मतलब समझ ही नहीं आया कि हम सब भाई बहन एक एक घर से एक जर्नी को लेके आए हैं, और उसमें इनके लिए फ्यू पीपल, बहुत इजी होता है ये कह देना कि शी इज सपोर्टिंग मी। उल्टा है, जबकि अगर रियल स्टोरी आप जानेंगे, इट्स बीन एब्सोल्युटली उल्टा। मैंने गाने कंपोज करके, मैंने सब जगह, इवन जगरातों में भी बहुत सारी बेटे मैं बनाता होता था, तो ये लोग तो सोनू दीदी और नेहा गाते थे। पर वो यही बात है ना, इसी वजह से मैं म्यूजिक डायरेक्शन से मेरा दिमाग हटा, क्योंकि कभी भी म्यूजिक डायरेक्टर की वो रहती नहीं है वो उस तरह की, अंटिल अनलेस यू आर प्रीतम और ए आर रहमान, कि आपको रिस्पेक्ट वो मिलती नहीं है। जो सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स ही ले जाते हैं, आपका फेस हो जाते हैं गाने का, और फिर आप सोचते हो हेलो कि मैंने मैंने बनाया था गाना, और मैंने लिखा था, मैंने कंपोज किया था, सब कुछ मैंने किया, एंड देन दे से कि ये बेबी किसी और का है, जन्म मैं दूं, और देन दे वो फिर, पर उसमें सिंगर्स की कोई गलती नहीं है, वो हमारे क्रेडिट्स ही सही तरह से नहीं आते, तो फिर भी बेटर हो। ये मुझे बताओ कि तुम, सोनू, सब लोग खड़े हो जाते हो एक साथ जब कोई प्रॉब्लम होती है फैमिली में, जब कोई कॉमेडियंस ने नेहा को बॉडी शेम करने की कोशिश की, आप लोग खड़े हो गए एज अ फैमिली। जी जी टेल जी मी अबाउट दैट। भाई, वो ऐसा था कि देखें, मुझे ये लगता है कि नेहा जो है ना, वो तो एक वंडर किड है। मतलब नेहा, जिस जहां से नेहा आई है, जितनी स्ट्रगल नेहा ने किया है अपने दम पर, उस लड़की ने पूरे हिंदुस्तान को पागल कर दिया। नंबर वन सिंगर ऑफ द कंट्री, आप इतने 1.3 बिलियन के कंट्री में आप नंबर वन सिंगर बन जाते हो। आप मोस्टली स्टार्स से compete कर रहे हो, स्टार्स से ज्यादा फॉलोअर्स हैं आपके, आप गाने आपके सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं, आप गाते कमाल हो, आपका कोई जवाब ही नहीं है कि आप इतने कमाल के सिंगर हो। आप जब स्टेज पे जाते हो तो ऐसा लगता है वाह, मतलब ये क्या, मतलब लिटरली उसकी ऑडियंस जब आप देखो, जब वो यूके में सोल्ड आउट शो करती हैं, यूके में कभी भी सोल्ड आउट शो आपको दिखते ही नहीं है। पूरे ऑल ओवर यूके आप देखोगे कि शायद मे बी अरिजीत सिंह और कुछ वेरी फ्यू आर्टिस्ट। मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी सिस्टर, जिसको मैं एक उसको अभी वही नेहा उस दिन शो पे शेयर कर रही थी कि याद है नेहा को कि दीदी फटा हुआ स्वेटर पहना हुआ था दीदी ने। तो वैसी चीजें हम लोग उस वहां से आके अगर ये मुकाम हासिल कर लिया, उसके बाद आप बोलते हो उसमें ये कमी है उसके। और बॉडी को लेके तो मैं बोलता हूँ सबसे जो लास्ट चीज होनी चाहिए दुनिया में कभी भी, वो होनी चाहिए बॉडी को लेके, या इंसान की अपनी जैसा वो है उसके वजूद पे जब सवाल आते हैं, वो सबसे वर्स्ट चीज है। वो कभी किसी भी तरह से होना ही नहीं चाहिए। आप, हाँ, आप एक कैरेक्टर बनाए, आप कोई एक उस कैरेक्टर को जन्म दे, कार्टून बनाए, उस कार्टून के बारे में जितनी मजाक उड़ानी है, जो कुछ करना है कर लीजिए, पर एक जीते जागते इंसान के लिए जिसको भगवान ने, और मुझे लगता है भगवान कभी कुछ गलत बनाते ही नहीं है, भगवान तो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, एकदम बेस्ट फॉर्म, उसकी बनाई हुई चीजों पे अगर हम सवाल उठाने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं उसके लिए बिल्कुल मैंने विरोध किया। आई वॉज कंप्लीटली, आई वॉज एंग्री, आई वॉज रियली एंग्री एंड हर्ट कि यार इतना उसको रिस्पेक्ट दो। शी हैज डन सो मच,
तो बस वही था। ये बताओ, क्या तुम पोजेसिव हो जाते हो नेहा के बारे में? अगर फॉर एग्जाम्पल उसके लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड आया तो तुम्हें लगता है हाँ मैं हूं टोनी, मुझे ध्यान रखना है उस पर, हाँ ऐसी फीलिंग आती है एज अ ब्रदर? मुझे वैसे ये सवाल नेहा से पूछिए, मैं कोशिश तो करता हूँ कि ओवर पोजेसिव ना हूं, बट नेहा के लिए एक ये बात है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कहीं भी जाए, कहीं पे भी जब वो उसकी शादी हो तो एकदम खुश रहे। और इसके लिए मैं थोड़ा गाइड करते रहूंगा नेहा, मुझे लगता है ना ये शायद राइट नहीं होगा तो सोच ले समझ ले, वो जरूरी होती है। भाई की तरह वो तो रहेगा ही ना, वो तो जा नहीं सकता दिमाग से दिल से, वो तो है। कभी कभार उससे बोलते हो नेहा से कि यार अभी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे बोलते हो एज अ ब्रदर? मैं ये बोलता हूँ नेहू कि देखो वैसे दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतनी सारी चीजें हमारे सर पे प्रेशर आया पड़ा रहता है, तो अपने आप को प्रेशर में डाल के कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी, ऐसे मत करो। जब दिल चाहे तब शादी करो, जब सही इंसान मिल जाए तब शादी करो, क्योंकि जब दिल से आवाज आती है तो उससे बड़ी फोर्स तो कोई है ही नहीं, तो मैं क्या फोर्स करूंगा। भाई जाने से पहले जी एक गाना हो जाए, कुर्ता पैजामा या जो भी गाना है तुमको, तुम्हारा शो है। ठीक है। कुर्ता तो हम मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी सिद्ध भाई मिल गए हैं तो वहां तक तो ये नहीं जाएगा, तो आई प्ले कुर्ता पजामा एंड आई सिंग 2 लाइन्स ऑफ मिले हो तुम हमको, तो जो आई जो